हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि आपका पति कैसा होगा। देखिए, आपका पति कैसा होगा, सबसे पहले आपको छानना होगा होरोस्कोप में कि आपका शुक्र कैसा है, क्योंकि अट्रैक्शन का कारक है, ट्रू लव का कारक है ना। अट्रैक्शन बनाता है पति पत्नी के बीच में, वैवाहिक जीवन का कारक है। उसके बाद फीमेल्स को देखना होगा गुरु अगर खराब है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता, अगर ये दोनों ठीक हैं। उसके बाद 7वें भाव का मालिक अगर किसी भी महिला यानी किसी भी फीमेल के 4th हाउस में बैठा है, किसी लड़की के फीमेल्स के यानी कि 7वें भाव का मालिक 4थे भाव में बैठा है, तो ऐसी स्त्री का जो पति होगा पॉलिटिशियन हो सकता है, पब्लिक डीलिंग करने वाला हो सकता है ना। ऐसे में हो सकता है कि ऐसी फीमेल की जो माँ हो, मतलब कि उनकी तरफ से कोई, मतलब कि वो रिश्ता लेकर के आए, यानी कि उनकी पसंद का लड़का हो सकता है कि वो लड़का पसंद है, उसके साथ शादी होनी चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है, यानी जिस भी फीमेल के 7वें भाव का मालिक 4th हाउस में बैठा है, तो उस फीमेल की जो माता होंगी यानी मदर होंगी, वो लड़के को पसंद करे कि हाँ, इस लड़के के साथ लड़की की शादी होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर दिशा की तरफ उस लड़के का घर हो या वहाँ से वो आता हो, ऐसा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में देखिए, उस लड़के के पास हर तरीके का ऐश्वर्य का साधन होंगे, गाड़ी, घर, बंगला होता है। अगर नहीं भी हो तो शादी के बाद ऐसी स्त्री का पति ये सभी चीज़ें हासिल कर लेता है। जब भी किसी फीमेल के 7वें भाव का मालिक 4th हाउस में बैठा हो, सोशल वर्कर हो सकता है, पब्लिक डीलिंग करने वाला हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, गाड़ियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो सकता है ना। ये सभी चीज़ें ऐसी फीमेल के पति करने वाला हो सकता है ना। शांत स्वभाव का हो सकता है, सुखी होगा। अगर देखिए 7वें भाव का मालिक 7वें भाव का मालिक 4th हाउस में काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसी स्त्री का जो पति होगा, देखिए हर तरीके के सुख साधनों से संपन्न होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, हर चीज़ होगी। लेकिन अगर ये जो स्थिति होगी, यानी आपका 7वें भाव का मालिक 4th हाउस में अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो फिर ये इतने सारे सुख नहीं मिलेंगे, है ना। ऐसा जो उसका पति होगा अपनी माता से प्रेम करने वाला होगा, है ना। और सोशल वर्क यानी जनता से संबंधित कोई ना कोई काम हो सकता है उसका, यानी बहुत से लोगों के साथ डीलिंग करना, ये सभी चीज़ें हो सकती है ना। कंस्ट्रक्शन का भी काम हो सकता है, यानी कि घर वगैरह बनाने का काम हो सकता है। ऐसी महिला का जो राजनीति में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। अगर स्थिति बहुत अच्छी है तो वो सुखी होगा। और ये जो योग होगा जिस भी महिला के, तो ऐसे महिला का जो पति होगा माँ की तरह, मतलब कि केयर करने वाला भी हो सकता है। अब देखिए, अगर किसी फीमेल के 7वें भाव का मालिक 5वें भाव में गया है, तो ऐसी जो भी फीमेल होगी उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन की फील्ड से ऐसी महिलाओं के पति आते हैं, मतलब यानी फीमेल्स के जो भी पति होंगे जिनके भी 7वें भाव का मालिक 5वें भाव में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में एजुकेशन की फील्ड वाले हो सकते हैं, उनके जो हस्बैंड होंगे, है ना। और बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, बेतहा मोहब्बत करने वाले उन्हें पति मिलते हैं, केयरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, क्योंकि वो पति कम और बॉयफ्रेंड की तरह ज़्यादा रहते हैं। शेयर मार्केट में डील करने वाले हो सकते हैं, क्रिएटिविटी काम करने वाले होते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी बहुत होती है उनके अंदर, हम बोल सकते हैं ना, क्रिएटिव काम बहुत करते हैं। एजुकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, शेयर मार्केट में डील करने वाले हो सकते हैं, इससे संबंधित कोई काम हो सकता है ना। और मौज मस्ती यानी ट्रैवल, घूमना फिरना, ये सभी चीज़ें उन्हें शौकीन बहुत ज़्यादा होता है ऐसी फीमेल्स के पति को। देखिए, जब भी किसी फीमेल के 7वें भाव का मालिक 5वें भाव में बैठा है, लव मैरिज हो सकती है। और देखिए, ये ऐसा योग है जिस भी फीमेल के है उन्हें वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। तो उन्हें पति भी ऐसा मिलता है जो पति कम और फ्रेंड की तरह ज़्यादा रहता है, बॉयफ्रेंड की तरह रहता है, यानी कि उन्हें घुमाता है, फिराता है ना। हर तरीके से उन्हें बेतहा प्यार मिलता है जब भी किसी के 7वें भाव का मालिक 5वें भाव में बैठा हो, जिस भी फीमेल के। देखिए, ऐसी कंडीशन में आर्टिस्ट हो सकता है, भाग्यशाली होगा, और जैसे ही शादी के बाद नसीब और अच्छा हो जाता है। तो देखिए, जो ये वाला योग है फीमेल्स का, उनको लगभग पति का पूरा सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, और लव मैरिज के भी चांसेस बन जाते हैं। पति कम और बॉयफ्रेंड की तरह ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं किसी भी फीमेल के अगर 7वें भाव का मालिक 6ठे भाव में बैठा है, तो क्या कंडीशन होगी। देखिए, 6ठा जो भाव है वो लड़ाई झगड़ा, है ना, और रोग, शत्रु, कर्जा, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो ऐसी फीमेल्स के जो पति होते हैं
उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, उनके साथ खटपट, छोटी बात बड़ी बात पे बनाए ये रखेंगे इनके जो भी पति होंगे। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अशुभ है, यानी 7वें भाव का मालिक छठे में है, केतु पापी ग्रह जैसे कि क्रूर ग्रह इनके इन्फ्लुएंस में है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का फिर सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में देखिए ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े करने वाला पति मिल जाए, गुस्से में ज़्यादा बोल दे, अपशब्द यूज़ कर दे। डॉक्टर भी हो सकता है, वेटनरी हो सकता है, या फिर हम कहें कि जानवरों का डॉक्टर हो सकता है। 7वें भाव का मालिक जब भी छठे भाव में बैठा हो, ऐसी फीमेल्स के जो पति होते हैं वो लड़ाई झगड़े करने वाले हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि छुपाए जानवरों से प्रेम करने वाले हो। और देखिए ये उग्र स्वभाव के हो सकते हैं ऐसी फीमेल्स के पति, यानी कि ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से अपशब्द यूज़ कर सकते हैं। अगर 7वें भाव का मालिक छठे भाव में काफ़ी अशुभ है, पापी क्रूर ग्रहों के साथ हैं और शुक्र भी खराब है, तो ऐसी कंडीशन में अच्छा पति नहीं मिलता है, यानी कि कलह रह सकती है वैवाहिक जीवन में। अगर अच्छी सिचुएशन में है, 7वें भाव का मालिक छठे भाव में स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, तो हो सकता है डॉक्टर हो ऐसी फीमेल का पति, या फिर वेटनरी हो, जानवरों का डॉक्टर हो जाए, लोन डिपार्टमेंट में हो सकता है, हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम करने वाला हो सकता है ना, या इनमें से कोई भी ना हो और सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब बन रही हो, यानी कि 7वें भाव का मालिक छठे भाव में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, तो ऐसी कंडीशन में एक बीमार व्यक्ति के साथ शादी हो सकती है, यानी कि स्वस्थ हो, शादी के बाद वो बीमार हो जाए। ऐसी स्त्री के जो पति होते हैं बीमार हो सकते हैं, या फिर उसके साथ दुश्मनी हो जाएगी, कर्जे में डूब सकते हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी फीमेल जहां जॉब करती है वहीं एम्प्लॉयज़ हो कोई, उसके साथ शादी हो जाए, ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये 7वें भाव का मालिक छठे भाव में अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में, तो ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका है तो समय रहते आपको उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि देखिए ये योग तलाक भी करवा सकता है। ऐसी कंडीशन में देखिए ऐसी फीमेल्स के जो पति होंगे बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, है ना। अब लड़ाई झगड़ा करने वाला पति हो तो व्यक्ति एक दिन चुप रहेगा, 2 दिन चुप रहेगा, एक दिन दोनों तरफ से बातें शुरू हो सकती हैं, तो डिस्प्यूट हो सकता है, अलगाव हो सकता है, अटैचमेंट, ये ये जो मतलब कि ये स्थिति है ये बना सकती है। देखिए ऐसे स्त्री का जो पति होगा वो कर्जे में डूबने वाला हो सकता है, अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीमार रह सकता है ना। और ऐसा हो सकता है कि ऐसी फीमेल्स का जो रिश्ता है वो मामाओं की तरफ से है, यानी कि जब रिश्ते की बात चलेगी शादी की, तो मामाओं की तरफ से दिखाया जाएगा कि ये लड़का भी है, ऐसी हो सकता है। देखिए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। थैंक यू सो मच।